नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 7 की संस्कृति रुचिरा के 8वें भाग त्रिवर्णा ध्वजा का हिंदी अनुवाद पढ़ेंगे। इसका हिंदी अनुवाद पढ़ने से पहले यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन दबा दें जिससे कि आपके सिलेबस से संबंधित वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें तथा हमें भी कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए पढ़ते हैं अष्टमा पाठा त्रिवर्णा ध्वजा नामक पाठ का हिंदी अनुवाद। देखिए, केचन बालकाः काः च बालिकाः च स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे सोत्साहं गच्छतः परस्परं संलपन्ति। केचन बालकाः च काः बालिकाः च, केचन बालका कुछ बालक, च काश्च बालिकाः च और कुछ बालिकाएं, स्वतंत्रता दिवसस्य ध्वजारोहण समारोहे स्वतंत्रता दिवस के ध्वजारोहण समारोह में सोत्साहं गच्छन्तः उत्साहपूर्वक जाते हुए परस्परम संलपन्ति आपस में बातें कर रहे हैं। देवेशा, देवेश कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालय से प्राचार्य, हमारे विद्यालय के प्राचार्य ध्वजारोहणं करिष्यति, ध्वजारोहण करेंगे। च छात्राः सांस्कृतिक कार्यक्रमान् प्रस्तोष्यन्ति, क्या छात्रा और छात्र सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तोष्यन्ति प्रस्तुत करेंगे। अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति, च अंते और अंत में मोदकानि मिलिष्यन्ति लड्डू मिलेंगे। क्योंकि ये परंपरा रही है ना कि ध्वजारोहण के बाद बच्चों को मिष्ठान वितरण किया जाता है, तो वही कह रहा है कि और अंत में लड्डू मिलेंगे। डेविड शुचे जानासि त्वम् अस्माकं ध्वजा कीदृशा। डेविड शुचि है, शुचि से प्रश्न करता है कि शुचे जानासि तुम जानासि, हे शुचि क्या तुम जानते हो अस्माकं ध्वजा कीदृशा, कि हमारा ध्वज कैसा है। शुचि अस्माकं ध्वजा अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः अस्ति। शुचि कहती है, शुचि लड़की का नाम है, अस्माकं देशस्य ध्वजा त्रिवर्णः अस्ति। अस्माकं देशस्य ध्वजा, हमारे देश का ध्वज त्रिवर्णः अस्ति, 3 रंगों का है। सलीमा रुचे अयं त्रिवर्णः कथम। फिर सलीम प्रश्न करता है कि रुचि अयं त्रिवर्णः कथम, यह 3 रंगों का क्यों है। शुचि अस्मिन् ध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। कहती है शुचि कि अस्मिन् ध्वजे, इस ध्वज में त्रयः वर्णाः सन्ति, 3 वर्ण हैं। अतः त्रिवर्णः, इसीलिए यह 3 वर्ण त्रिवर्ण कहलाता है। 3 वर्ण माने रंग होता है, इस ध्वज में 3 रंग हैं, इसीलिए यह तिरंगा या त्रिवर्ण कहलाता है। किम तुम एतेषां वर्णानां नामानि जानासि। किम तुम, क्या तुम, एतेषां वर्णानां, इन वर्णों के अर्थात इन रंगों के, नामानि जानासि, नाम को जानती हो। यानी तिरंगे में या त्रिवर्ण में कौन कौन से रंग हैं, क्या तुम उनकी नाम जानती हो। सलीम कहता है अरे केसर वर्ण श्वेत हरितः च यते 3 वर्णा। अरे केसर वर्ण, श्वेत वर्ण, च हरितः और हरा रंग, यते 3 वर्णा, यही 3 वर्ण हैं या रंग हैं। देवेशा, फिर देवेश कहता है अस्माकं ध्वजे यते 3 वर्णा किम सूचयन्ति। अस्माकं ध्वजे, हमारे ध्वज में, यते 3 वर्णा, ये 3 वर्ण या रंग, किम सूचयन्ति, क्या सूचित करते हैं। यानी हमारे ध्वज में ये 3 रंग क्या सूचित करते हैं या क्या बताते हैं। सलीमा शृण, सलीम कहता है सुनो। केसर वर्ण शौर्यस्य, केसर वर्ण शौर्य का, श्वेतः सत्यस्य, श्वेत वर्ण सत्य का, च हरितः समृद्धेः सूचकाः सन्ति, और हरा रंग हमारे देश की समृद्धि का सूचक है। शुचि किम एतेषां वर्णानां अन्यत् अपि महत्त्वम्। शुच कहती है कि किम एतेषां वर्णानां, क्या इन वर्णों का
अन्यत् महत्वम अस्ति, अन्य महत्व भी है। डेविड कहता है आम, हाँ, कथम न, क्यों नहीं। ध्वजस्य ऊपर स्थिता केसरवर्णा, ध्वजस्य ऊपर स्थिता, ध्वज के ऊपरी भाग पर स्थित केसरवर्णा, केसरिया रंग, त्यागस्य उत्साहस्य च सूचका, त्याग और उत्साह का सूचक है। मध्य स्थिता श्वेतवर्णा, मध्य में स्थित सफ़ेद रंग, सात्विकतायाः शुचितायाः च द्योतकः, सात्विकतायाः, सात्विकता, च शुचिताया, और पवित्रता का द्योतका, द्योतक है। यानी ध्वज के बीच में स्थित सफ़ेद रंग सात्विकता और शुचिता का द्योतक है, पवित्रता का द्योतक है। अधः स्थिता हरितवर्णा, नीचे, अधः माने नीचे, नीचे स्थित हरा रंग, वसुंधरायाः सुषमायाः उर्वरतायाश्च द्योतका, अधः स्थिता हरितवर्णा, नीचे स्थित हरा रंग जो है वसुंधराया, पृथ्वी के, सुषमाया माने सुंदरता, क्या उर्वरताया, और उर्वरता का द्योतक, द्योतक है। यानी नीचे स्थित हरा रंग पृथ्वी की सुंदरता और उर्वरता का द्योतक है। द्योतक माने प्रतीक है। तेजिंदर, तेजिंदर कहता है शुचे ध्वजस्य मध्ये एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते। हे शुचि, ध्वजस्य मध्य, ध्वज के मध्य में एकम नीलवर्णम चक्रम वर्तते, एक नीले रंग का चक्र है। शुचि, आम आम, हाँ हाँ। इदम अशोक चक्रम कथ्यते, इसे अशोक चक्र कहते हैं। यतत् प्रगतेः न्यायश्च प्रवर्तकम, यतत् यह प्रगतेः च न्यायस्य प्रवर्तकम, प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। हाँ हाँ, यह प्रगति और न्याय का प्रवर्तक है। सारनाथे अशोक स्तंभा अस्ति, सारनाथ में अशोक स्तंभा अस्ति, अशोक स्तंभ है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम, वहीं से यह ग्रहण किया गया है, लिया गया है। फिर प्रणव, प्रणव कहता है अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति। अराह माने होता बच्चों तीलियां। कह रहा है कि अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अराह सन्ति, इस चक्र में 24 तीलियां हैं। फिर मेरी कहती है भारतस्य संविधान सभायां 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम। कहती है मेरी कि भारत की संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, पूर्ण रूप से, समग्रतया माने पूर्ण रूप से, अस्य ध्वजस्य स्वीकरणं जातम, इस ध्वज का स्वीकार किया गया है। यानी भारत की संविधान सभा, चूँकि भारत का संविधान जब निर्माण हुआ था, उस बना था, तो एक संविधान सभा का गठन किया गया था, उसी ने उसे बनाया था। तो ही कह रहा है कि भारत की संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 ईस्वी को पूर्ण रूप से इस ध्वज को स्वीकार किया गया था। तेजिंदरा, तेजिंदर कहता है अस्माकं ते वर्णः ध्वजः स्वाधीनतायाः राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीकः। अस्माकं त्रिवर्णः ध्वजः, हमारा यह तिरंगा ध्वज या त्रिवर्ण ध्वज स्वाधीनतायाः च राष्ट्र गौरवस्य प्रतीकः, स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता और राष्ट्र गौरव का प्रतीक है। अतएव, इसलिए स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च, अतः स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम, इस ध्वज का उत्तोलन होना, उत्तोलन होना माने फहराना, समारोह पूर्वकम भवति, समारोह के समान होता है। जयतु त्रिवर्णा ध्वजा जयतु भारतम, तिरंगे की जय हो, भारत की जय हो। ओके बच्चों, इस पाठ का हिंदी अनुवाद यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन दबा दें तथा वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। ओके, थैंक यू।